आदाब, नमस्ते। वेलकम टू यंग माइंड्स एंड बिग ड्रीम्स सीरीज ऑफ न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट। आज के हमारे मेहमान हैं साकिब चौधरी, जिनका ताल्लुक गांव मिलाना से है और गांव मिलाना जो है वो डिस्ट्रिक्ट बागपत में आता है। काफ़ी रिमोट एरिया में है गांव, और अब तो शायद कुछ रास्ते अच्छे हो गए होंगे मिलाना के। अदरवाइज पहले जो है वो रास्ते बहुत मुश्किल हुआ करते थे, बड़ी दूर होता था मिलाना, और बहुत मुश्किल रास्ता होता था। मेरे ख्याल से तालीम का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। वो 4-5 गाँवों का एक क्लस्टर है जो मेन रोड से काफ़ी दूर हुआ करता था। उस गांव से साकिब चौधरी आते हैं, और अभी साकिब जो हैं वो बीटेक कर रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। आप सब जानते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक बहुत ही इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में आती है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। वहाँ पर आप बीटेक कर रहे हैं, तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं साकिब चौधरी से, जिनका ताल्लुक है गांव मिलाना से। साकिब, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर, एंड यू? हाँ, तो साकिब आप बताएं कि आप बीटेक कर रहे हैं, तो आप जामिया में आप बीटेक कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं, कौन सी ब्रांच में आप बीटेक कर रहे हैं? कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ अपने बारे में थोड़ा सा, अपने हाई स्कूल और प्राइमरी एजुकेशन, फिर हाई स्कूल और फिर इंटर के बारे में थोड़ा सा बताएं, और कब आप जामिया में आए? मैं एक बिलाने से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक बैकवर्ड गांव में गिनती आती है, जिसके कि उन्हें पढ़ाई करने कुछ खास साधन नहीं है। यहाँ पे एक 12 गांव के बीच में एक इंटर कॉलेज है, जो कि 12-13-14 गांव के बीच में एक इंटर कॉलेज है। 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाना और फिर स्टडी करना, फिर भरी दोपहरी में घर पे आना, फिर खाना खाना, फिर नहा के धोना, फिर स्टडी करना, फिर ट्यूशन में जाना, कोचिंग करना वगैरह वगैरह। मतलब कि बहुत ही एक तंगी वाला काम था और बड़ा डिफिकल्ट था, बट कोई नहीं, हमने वो ट्राई किया और 10th-12th हमने वहां से पास की। 10th में मेरे 65% थे और 12th में मैंने और ज्यादा मेहनत की तो मेरे 70% आए। और फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैं थोड़ा कंफ्यूज था मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक गाइड्स, गांव में कोई गाइड्स करने वाला नहीं होता। मेन चीज जो होती है, मेन प्रॉब्लम यही है कि कोई गाइड्स करने वाला नहीं है जी। क्योंकि हमारे फैमिली में जो है कि ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ज्यादातर कोई इतना हाई एजुकेट बंदा नहीं है कि जो अपने बच्चे को या अपने भाई को कोई गाइड कर सके। तो मैं उस चीज को लेकर बहुत परेशान था जी क्योंकि जी। मैंने 12th की थी, तो मुझे तो जाहिर सी बात है जाना तो इंजीनियरिंग में था, बट ये नहीं पता था कि मुझे जाना कौन से कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में जाना है। थोड़ा उसको लेके मैं कंफ्यूज था। हाँ, तो एक हम रिलेटेड है, बनत से बिलोंग करते हैं, मासूम चौधरी, अभी बीटेक किया हुआ उन्होंने भी, सिविल इंजीनियर है और दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। तो उनसे मेरी थोड़ी मुलाकात हुई फोन पे, उन्होंने मुझे गाइड किया। गाइड करने के बाद उन्होंने बोला कि आपको आगे क्या करना है। मैं तो अभी सर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आप मुझे थोड़ा गाइड करिए। तो उन्होंने कहा कि आप किस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं। मैंने कहा मैंने मैथमेटिक्स से 12th की है, तो मुझे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही जाना है। तो बोले ठीक है, फिर जामिया से बेटर कोई चॉइस नहीं है। फिर मैंने मेंस के लिए फॉर्म फिल किया और मेंस में मेरे 90% आए। उसमें परसेंटाइल होता है, तेज नहीं होता है, तो उसमें परसेंटाइल आए। फिर मैंने 90% ला के फिर अल्हम्दुलिल्लाह जामिया में एडमिशन हो गया। बड़ी खुशी की बात है। जामिया मिलाना गांव से फर्स्ट बच्चा मैं ही था जो जामिया में एडमिशन की एंट्रेंस क्लियर कर पाया था। क्योंकि माशाल्लाह। हर साल 10 से 15 बच्चे एंट्रेंस फॉर्म डालते हैं बट क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ने मेरा साथ दिया, खुदा ने मेरा साथ दिया, मैं क्लियर कर पाया। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। जामिया का एंट्रेंस काफी टफ है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और पूरे इंडिया से लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया आते हैं, और बड़ी रिप्यूटेड और टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम आता है। आप तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आप 12th आपने किया और फिर आप जामिया में आए, एंट्रेंस आपने क्लियर किया, और आप एक ऐसे गांव से आए। और ये भी बात आपने बताया कि जामिया मिलाना से आप पहले शख्स हैं जो एंट्रेंस एग्जाम जामिया मिल्लिया का जिन्होंने क्रैक किया और आपका एडमिशन वहाँ हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है। और अब आप के जिम्मे ये भी काम है कि अब आप गांव के और दूसरे बच्चों को आप गाइड करें, उनको आप समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें कि किस तरीके से मिलाना से निकल करके मेहनत करके आप जामिया तक पहुंचे हैं। तो ये अब आपके जिम्मे है ये काम, क्योंकि आप। हाँ, मैं जब भी गांव में आता हूँ मैं फ्री कोचिंग देता हूँ बच्चों को, और हर महीने में एक कंपटीशन कराता हूँ जिससे कि बाहर की यूनिवर्सिटियों में और बाहर की कंपटीशनों में हमारे गांव के बच्चे बैठ सके।
मैं हर महीना ये काम करता हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से मैंने एक काम रोका हुआ है, स्टॉप किया हुआ है, कि किया नहीं मैंने, क्योंकि अलाउ नहीं है, नॉन मोमडन नहीं है गाँव में, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है कि कोई भी शिकायत कर देता है। हाँ मैं लेकिन एजुकेट, अभी मैंने 10-15 बच्चों के फॉर्म डलवाए जामिया में, देखो इंशाल्लाह कितने बच्चे क्लियर कर पाते हैं, मेहनत कर रहे हैं। स्कूलिंग के भी फॉर्म डलवाए हैं मैंने, और यूनिवर्सिटी के फॉर्म डलवाए हैं, अदर्स कोर्सेज के। तो इंशाल्लाह देखते हैं अब की बार कितने बच्चे नहीं, ये क्लियर कर सबसे पाते बड़ी बात यह है साकिब, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अप्लाई करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्लाई करना चाहिए। उसमें जितने लोग अप्लाई करेंगे उसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चे तो जरूर क्लियर करेंगे ना। अगर आप लाइन में ही नहीं लगेंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहली बात तो है लाइन में लगना, लाइन में लगना, अप्लाई करना, और फिर जब लगेंगे लाइन में और मेहनत करके लगेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर भी जरूर आएगा। ये एक बहुत जरूरी बात है। और अब तो आपका गांव में तरक्की होने जा रही है, एक स्कूल भी खुलने जा रहा है मिलाना में, जो है वहाँ कुछ लोगों ने मिलकर के ये एक मिशन छेड़ा है, और एक इंटर कॉलेज की नींव भी रखी गई है। मैं वर्चुअली उस प्रोग्राम में शामिल था। जो है मैंने भी 2 लफ्ज अपनी बात कही थी वहाँ उस प्रोग्राम में। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन गाँवों में भी लोग तालीम के बारे में सोच रहे हैं। जैसे खास तौर से जो आपके पास जो 5-6 गांवों का जो एक क्लस्टर है, उसमें पलड़ा है, फरासगढ़ है, बोपरा, मिलाना, फौलाद नगर, ये सब जो है, ये सब गांव ऐसे गांव हैं जो काफी पिछड़े गांव माने जाते थे, क्योंकि आने जाने के रास्ते भी ठीक नहीं थे। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब पहले उधर जाया करते थे लोग, रास्ते में लुट जाया करते थे, इतने रास्ते खराब थे। लेकिन बहरहाल अब अच्छी बात है, तरक्की हो रही है और लोगों में एक जागृति आई है तालीम के लिए, ये बड़ी अच्छी बात है। और काफी लोग मिलकर के, इन सभी गांवों के लोग मिलकर के, और तालीम के बारे में और अपनी कौम की तरक्की के बारे में, कौम तरक्की करेगी, देश तरक्की करेगा, तभी तरक्की होगी जब सब मिलकर के अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और तालीम सबसे ज्यादा जरूरी है। बहरहाल आप बीटेक जो है सिर्फ कौन सी ब्रांच में आप कर रहे हैं? इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ सर। सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग क्यों? सिविल इंजीनियरिंग इसलिए क्योंकि सिविल एक दरअसल थोड़ा ये है, हमारे जो परिवार में है कोई एक सिविल इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर हमारे परिवार में है। अदर्स कोर्स भी किए हुए, बीसीए भी किया, एलएलबी किया, सब ऐसे मतलब कि है, घर पे है। वो तो एक हमारे ताऊ के लड़के हैं बिल्लू चौधरी, अभी उन्होंने एमबीबीएस क्लियर कर लिया है और अभी एमएस कर रहे हैं बनारस से। अच्छा, क्या नाम है? बिल्लू चौधरी। अच्छा, रिहान चौधरी है, वैसे उनको बिल्लू बोल देते शॉर्टकट में, जो गांव का नाम होता है। अच्छा। तो लड़के हैं जो कि हमारे रिश्ते में ताऊ लगते हैं। हाँ, तो उन्होंने एमबीबीएस क्लियर कर लिया है और अभी एमएस कर रहे हैं बनारस से। अच्छा अच्छा, उनका इसमें फर्स्ट ईयर है उनका अभी। हाँ। हाँ, तो मुझे उनका नंबर जरूर भेजिएगा, मुझे उनका, तो मैं उनसे भी जरूर बात करूंगा, क्योंकि हम ऐसे बच्चों से जरूर बात करना चाहेंगे जो गांव से निकल करके और तरक्की कर रहे हैं और इस तरह कोर्सेज कर रहे हैं। तो बहरहाल आपने चूज किया कि आप सिविल इंजीनियर बनेंगे, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे और बड़ी बड़ी इमारतें आप बनाएंगे सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद। अच्छा, बीटेक करने के बाद क्या इरादा है आपका? बीटेक करने के बाद मेरा आगे स्टडी का अभी जो फोकस है एमटेक पे नहीं है, वो फोकस मेरा यूपीएससी क्लियर करने पे है। यूपीएससी क्लियर करने पर है? यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज के लिए? जी, सिविल सर्विसेज के लिए। बिल्कुल। तो देखिए, यूपीएससी जो है ना बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करती है, तो सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करती है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। इसी तरीके से जो है वो पुलिस सर्विसेज के बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल से शायद आईटीबीपी या बीएसएफ, इस तरह के बहुत सारे, सीआरपीएफ, इस तरह की बहुत सारे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी आप करने जा रहे हैं, कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जा रहे हैं या किस एग्जाम की तरफ आप तैयारी करने जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अभी मेरा क्लियर हो जाए बीटेक, फिर उसके बाद में जामिया में यूपीएससी की तैयारी होती है, उसका एक एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस होने के बाद जामिया से तैयारी हो जाती है। तो इंशाल्लाह मेरा जो इरादा है यूपीएससी क्रैक करने का। हाँ, नहीं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो सेंटर है, कोचिंग सेंटर, जो माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो एक बहुत रिप्यूटेड सेंटर है, जहां से हर साल 18-20 बच्चों का सिलेक्शन जो है वो सिविल सर्विसेज में होता है।
उसकी कोशिश करनी चाहिए कि आप उसमें सिलेक्शन हो, और वो ऑलमोस्ट फ्री है कोचिंग, और रेजिडेंशियल कोचिंग है, ऑलमोस्ट फ्री है। तो मेहनत करें और उसकी तैयारी करें और उसमें सिलेक्शन हो। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारे जिले से। जिला बागपत की लड़की है सना सिद्दीकी, सना अख्तर सिद्दीकी, जो बीटेक करके जो है वो बीटेक करके ही आई थी। वो बीटेक करके आई, फिर जामिया में उन्होंने कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया। आज वो IAS हैं, बंगाल कैडर है उनका। तो उस तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे तो, और ये आपका सपना भी है, ड्रीम है कि आप सिविल सर्विसेज में जाएं, मेहनत करें तो जरूर कामयाबी होगी, ऐसा मेरा यकीन है। तो साकिब ये बताएं कि आपका जो बहरहाल गांव में आपके वालिद साहब जो है वो क्या करते हैं? वो खेती बाड़ी करते हैं या कुछ जॉब करते हैं? नहीं, जो वालिद साहब है वो ठेकेदार है। तो थोड़ी बाहर बचपन से वो बाहर रहते हैं, तो उन्होंने ठेकेदार लाइन में घुस गए। वैसे तो फार्मर है, अल्हम्दुलिल्लाह जमीन भी है, और वैसे ठेकेदार है। किस चीज की ठेकेदारी करते हैं? स्टील प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, स्टील प्लांट जो होता है। हाँ, मैं कभी गया नहीं, कभी देखा नहीं क्या देते क्या करते हैं, ना पता। स्टील प्लांट उन्होंने हमें बताया है तो वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके वालिद साहब ने आपको पढ़ाया लिखाया और आपने भी मेहनत की, और आप निकल के गांव से आए और जामिया में आप दिल्ली में आप जो है वो बीटेक कर रहे हैं। फिर आगे आपका सपना है कि आप सिविल सर्विसेज में जाएं। हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप जो है वो बीटेक करें और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करें और सिविल सर्विस क्रैक भी करें, और कहीं ना कहीं आप जो है वो IAS IPS IRS या IFS जो है बन के बैठे, और हम सबको फख्र महसूस होगा आपके ऊपर कि आप जो है वो इस तरह की सिविल सर्विसेज में आए हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो आप साकिब, मैं चाहूंगा कि आप जो है, जो अभी हमारी जो अभी और बच्चे हैं जो अभी अब प्रेजेंटली 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं या 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ रहे हैं, वो एक बात आपने शुरू में कही कि गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कोई गाइड करने वाला नहीं है ना, काउंसलिंग नहीं होती है, कोई बताने वाला नहीं होता है कि आपको क्या करना है ना। साकिब, आप चूंकि इंजीनियरिंग में आए हैं तो आप ये बताएं, इसका मतलब आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये बहुत अच्छा लगता होगा, आपको साइंस बहुत अच्छी लगती होगी। तो होता यह है कि बच्चों को जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं उनको मगर कोई गाइड करने वाला नहीं होता। बच्चे को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, एक बच्चे को बायोलॉजी अच्छी लगती है, एक बच्चे को लैंग्वेजेस अच्छी लगती हैं, किसी को हिंदी बहुत अच्छी लगती है, किसी को अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है, या किसी को सोशल साइंस बहुत अच्छी लगती हैं। अगर उनको कोई सही से गाइड कर दे कि भाई आप चूंकि मैथमेटिक्स आपको अच्छा लगता है तो आप इस ब्रांच में जा सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल यही दो लाइनें हैं। आप BSc करिए, आप MSc करिए, MSc करने के बाद आप PhD करिए, PhD करने के बाद आप साइंटिस्ट बन जाइए, है ना। इसलिए जो बच्चे कॉमर्स साइड में आते हैं वो कॉमर्स साइड से आप जो है BCom करें, BBA करें, BBS करें, BBA LLB करें। अब तो BBA LLB भी आ गया है, 5 साल का कोर्स है जो है। तो ये जरूरी नहीं है कि खाली दो ही चीजों पे हम कंसंट्रेट करें या ये कहें कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल में चला गया वही कामयाब है। ऐसा भ्रम नहीं रहना चाहिए। जिसका जो इंटरेस्ट है, जिसका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अगर वो आर्ट साइड में इंटरेस्टेड है, अगर वो एग्रीकल्चर लाइन में इंटरेस्टेड है तो एग्रीकल्चर में भी आगे जा सकता है, तरक्की कर सकता है ना। साइंटिस्ट बन के जो है वो आगे तरक्की कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने BSc किया, MSc किया, वो आज साइंटिस्ट हैं, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में बैठे हैं। तो ये एक बहुत जरूरी है, और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है, और खासतौर से आप जैसे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि जब आप वापस गांव जाते हैं तो वहां आप हमेशा वो जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत पहले एक प्रोग्राम चलता था, ईच वन टीच वन, है ना, सुना होगा नाम आपने इस प्रोग्राम का। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कम से कम एक बच्चे को आप मोटिवेट करें अपने गांव से, जो गांव से निकले, मेहनत करे, गांव से निकले और बाहर जाकर के हायर एजुकेशन हासिल करे। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। तो ये बताओ साकिब कि आप कुछ बच्चों को क्या मशवरा देना चाहेंगे गांव के, चूंकि आप बिल्कुल गांव से निकल कर आए हैं, जो है वहीं से आपने पूरी तालीम हासिल की, प्राइमरी, हाई स्कूल, इंटर, और अब जामिया में हैं। तो आप उन बच्चों को क्या मशवरा देना चाहेंगे आपकी अपनी इस सफलता से? बच्चों को मैं यही मशवरा देना चाहूंगा सर, देखिए आपको
आपको खुद पे डिपेंड करना चाहिए, आपको खुद को एक ड्रीम देखना चाहिए खुद का, जो कि क्लियर करना चाहिए आपको। और एक सपना आपका ऐसा होना चाहिए जिसको आप दिल और जान से चाहे, दिन रात उसके लिए लगा दे और खून पसीना बहा दे उसके लिए। चाहे आपके परिवार वाले रोके, ताऊ चाचा रोके, भाई बहन रोके, सब रोके, आपको बेशक आपके पास पैसा ना हो पढ़ाई के लिए, आप कुछ जरिया बनाइए। पैसा लगाने के लिए बहुत बैठे, आप एक बार पढ़ाई का हाथ बढ़ाइए, पैसा मैं लगा दूंगा, पैसा सब लगा देंगे, पैसा चाचा लगा देगा, ताऊ लगा देगा, डोनेट, आप डोनेशन मांगे, पैसा वो लगा देंगे आपके लिए। लेकिन आप पढ़ाई के लिए जज्बा बनाइए, हौसला बनाइए, हौसला बुलंद करिए उसके लिए, और इंशाल्लाह आपको तरक्की जरूर हासिल होगी। और एक मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, 5 किलोमीटर चल के जाता था मैं। 10-12 मैंने वहां से की है, मैं पहली क्लास से वहां पढ़ा हूँ, और मैंने 12th पैदल चल के की है। और ना मेरे घर वालों ने मुझे कोई साइकिल दिलाई, ना आज तक कोई बाइक दिलाई। बहुत से घर वाले बाइक पे जाते हैं, बच्चे साइकिलों पे जाते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े फोन चलाते हैं। मैंने जामिया में जाके एक बड़ा फोन, स्मार्टफोन पहली बार लिया है मैंने, जो कि मैंने आज तक स्मार्टफोन भी नहीं चलाया। मैंने जामिया में जाके देखा कि हाँ ये स्मार्टफोन होता है। आप स्मार्टफोन मत देखिए, साइकिल मत देखिए, बाइक मत देखिए, बस अपना ड्रीम देखिए, जो भी आपका एक सपना होगा आप उस पर फोकस करिए, ये सब आपको फ्री में मिल जाएगा। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हेल्प करने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हेल्प है वो आपको खुद अपनी हेल्प करनी है। अगर आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपकी मदद क्यों करेगा, है ना। वो कहते हैं कि उनकी तो अल्लाह ताला भी मदद नहीं करता जो खुद अपनी मदद नहीं करते, है ना। ऊपर वाला भी तभी आपकी मदद करता है जब आप खुद मदद अपने आप करने के लिए तैयार रहते हैं। तो पहले खुद को डिटरमिन करना है, मेहनत करनी है, सोच लेना है कि मुझे कुछ कर गुजरना है, तो तभी मदद करने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, कोई ना कोई जरूर आता है। जैसे आपने कहा, चाचा भी कोई कर सकते हैं, ताऊ भी कर सकते हैं, मामा कर सकते हैं, कोई रिश्तेदार निकल आ सकता है, कोई और बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो मदद कर देते हैं। लेकिन आपके अंदर खुद के अंदर जज्बा होना चाहिए। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। साकिब, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला, और जो है मुझे उम्मीद है कि आपकी जो बात सुनेंगे बच्चे वो जरूर कुछ ना कुछ आपकी इस सफलता से कोई सबक हासिल करेंगे, और वो मेहनत करेंगे, और मेहनत करके गांव से बाहर निकलेंगे हायर एजुकेशन के लिए, और फिर कौम का, देश का, राज्य का, सबका नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब, अच्छा लगा आपसे मिलकर।